सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार जी का ये कमिटमेंट है कि वो पद के लिए नहीं काम कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी नहीं बनेंगे। किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, किस तरह बेरोजगारी, महंगाई, अफरा तफरी और समाज में बांटने वाली ताकतों को प्रमोट करना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, चाहे मुल्क की पार्टियां हो या बिहार की पार्टियां हो, तैयारियां जो है वो लगभग शुरू हो गई है। एनडीए जो है एक तरफ बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। कल इंडिया गठबंधन की 5वीं बैठक थी, जिसमें जो नतीजा सामने निकल करके आया है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। जी हाँ, कयासों की माने तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, ना ही उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, जिसको लेकर के सियासत जो है काफ़ी तूल पकड़ गई है। इसी के मामले में हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर हैं। सर, कैसे देखते हैं इसको? सर देखिए, नीतीश कुमार जी को तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने यह ऑफर किया कि आप संयोजक बनिए। नीतीश कुमार जी पहले से ये बात कह रहे थे कि वो किसी पद के लिए उन्होंने विपक्षी एकता नहीं की है। उन्होंने विपक्षी एकता की है देश के लिए, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और देश के बिजनेस क्लास के लिए, देश के सभी लोगों के लिए की है। उनको पद की कोई लालसा और लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको संयोजक मत बनाइए, लेकिन विपक्षी एकता रहनी चाहिए और सभी पॉलिटिकल पार्टियां मिलजुल कर काम करें, सीट शेयरिंग कर लें और भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलाएं। तो इसको ये कयास लगाना कि उनको बनाया नहीं गया, उनको कहा नहीं गया, ये सब गलत है। सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि नीतीश कुमार जी संयोजक बने, लेकिन नीतीश कुमार जी का ये कमिटमेंट है कि वो पद के लिए नहीं काम कर रहे थे और उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी नहीं बनेंगे। कहा यह जा रहा है सर, खबरों में ये चल रहा है कि नीतीश कुमार चाहते थे कि अक्टूबर में सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन कांग्रेस ने इस पर किसी तरह की तवज्जो नहीं दी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जो है वो नाराज़ हो गए इंडिया गठबंधन से। और अब जब उनको संयोजक बनाने की बात रखी गई इंडिया गठबंधन की बैठक में, तो उन्होंने इनकार कर दिया। कहा कि मैं किसी पद की जो है लालच नहीं रखता हूँ, वफात में ऐसे ही काम करूँगा। तो क्या इससे लगता है कि नीतीश कुमार की जो नाराज़गी है साफ जाहिर होती है इंडिया गठबंधन के लोगों से? नहीं, ये लोगों को पता नहीं है कि जो पहली मीटिंग हुई थी विपक्षी एकता की, उस दिन भी ये ऑफर किया गया था कि नीतीश कुमार जी को संयोजक बनाया जाए और पहले दिन से ये बात चल रही कि उनको संयोजक बनाया जाना है। अक्टूबर में डिले हुआ, ये तो खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये बात कही है कि भाई जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था काम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। और मुझे ये लगता है कि बजाय प्रोपेगेंडा मशीन को इसमें लगने के कि लेट हुआ, देर हुआ, नाराज़ है, नहीं नाराज़ है, इस इशू पे बात करनी चाहिए कि देश आज किस बुरे हाल से गुजर रहा है, किस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए धर्म का सहारा ले रही है, किस तरह बेरोजगारी, महंगाई, अफरा तफरी और समाज में बांटने वाली ताकतों को प्रमोट करना, इन सब चीज़ों को धर्म के आड़ में छुपाने की कोशिश हो रही है और उसको कैसे एक्सपोज किया जाए और किस तरह हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाए, किस तरह नौजवानों का भविष्य सुधरे और किस तरह नौजवानों को रोज़गार मिले। जैसे नीतीश कुमार जी की सरकार ने बड़े पैमाने पर 10 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया, 10 लाख लोगों को और रोज़गार देना बाकी है। तो ये सब इश्यूज़ हैं बात करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से भारतीय जनता पार्टी अपने गुनाहों को छुपाने के लिए दूसरे इश्यूज़ में लोगों को उलझाने की कोशिश कर रही है। इसमें कि नीतीश कुमार बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, और इधर कहीं किसी भगवान का नाम लेकर के और आस्था से खेलना, आस्था को बेचना और श्रद्धा को बेचना, ये सब काम कर रहे थे। इसको लोग समझ रहे हैं, इसको एक्सपोज किए जाने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिलकर के नीतीश के मिजाज के हिसाब से कोई काम नहीं किया, जिस वजह से नीतीश कुमार का ये जो चेहरा है, ये रुख है, वो सामने आ रहा है। कहीं सर कोई इशारा तो नहीं कर रहे हैं एनडीए के साथ जाने का? देखिए, सब पॉलिटिकल पार्टी है, लालू यादव जी की पार्टी अलग है, राष्ट्रीय जनता दल, और कांग्रेस पार्टी अलग है, राहुल गांधी जी की ऑल इंडिया कांग्रेस। तो सब पार्टियों का मिजाज अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है और नीतीश कुमार जी को समन्वय बनाना आता है। वो जानते हैं कि कैसे एडजस्ट किया जाए देश की खातिर, समाज की खातिर। तो ये कहना कि उनका तरीका अलग, सबका तरीका अलग है बिल्कुल,
और हम लोग नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया इन्होंने, उनके मिजाज के हिसाब से काम नहीं किया, इसीलिए नाराजगी चल रही है। यहाँ तवज्जो नीतीश कुमार को दे रहे नहीं दे रहे इससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि क्या देश को तवज्जो अब देंगे या नहीं देंगे। ये काम नीतीश कुमार ने अपने परिवार के लिए, अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नहीं किया है। जो विपक्षी एकता की उन्होंने देश के लिए की, देश के 130 करोड़ लोगों के लिए की। तो अगर कोई पार्टी इग्नोर कर रही है तो देश को इग्नोर कर रही है और उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल ने कोई इग्नोर किया है। उनके काम करने का तरीका अलग है, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। हमारा काम करने का तरीका अलग है, हम अपने तरीके से कर रहे हैं और कोशिश हो रही है कि विपक्षी एकता हो, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से देश को मुक्ति दिलाई जाए। बीजेपी का एक बयान आया है, सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम लोगों से नीतीश बाबू अलग हुए थे तो हम लोग सोचे थे कि डायरेक्ट इनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन बार बार जो है जब बात होती है कन्वेनर बनाने की या प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनाने की तो कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कोई भी जो है मतलब की सहमति नहीं मिलती है और बार बार नीतीश कुमार को उनकी हैसियत दिखा दी जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर गुजरात है और उनकी किस्मत में लिख दिया गया है कि गुजरात के लोगों के लिए आप काम कीजिए। हमारी किस्मत में वो नहीं है। हम बिहारी हैं, बिहार की आन बान शान के लिए हम जीते हैं और मरते हैं। हम 13 करोड़ बिहारियों के सर को ऊंचा करना चाहते हैं। हम जिनका नाम लिया आपने, भारतीय जनता पार्टी के इन रीजनल नेताओं की तरह किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम गवर्नर नहीं हैं, हम वायसराय नहीं हैं, हम किसी के मीर मुंशी और मैनेजर नहीं हैं। नीतीश कुमार बिहार के लोगों के ताज हैं और बिहार के लोगों का सर ऊंचा करने के लिए काम करेंगे। वो मुख्यमंत्री हैं तब भी, विपक्षी एकता के लीडर हैं तब भी, और पूरे देश में बिहारियों का सर ऊंचा कर रहे हैं। बताएं, जिनका नाम लिया आपने, वो किसका सर ऊंचा कर रहे हैं? आप मैनेजर बने हुए हैं, मुंशी बने हुए हैं, बिहारियों को जलील कर रहे हैं, बिहारियों के लोगों की इज्जत उतारना चाहते हैं। आप बातें बना रहे हैं, आप कमांड हो रहे हैं गुजरात से। और ये समझ लीजिए कि बिहार के लोग इसको पसंद नहीं करते हैं कि आप किसी और प्रदेश के लोगों के लिए काम कीजिए और उनके मुंशी मैनेजर बने रहिए। मुंशी मैनेजर कौन रोक रहा है आपको? कहा यह जा रहा है सर कि अब नीतीश कुमार को जब कोई मीटिंग के बाद कोई नतीजा नीतीश कुमार के हक में नहीं आया तो हो सकता है खरमास के बाद कोई गेम हो जाए। खरमास के बाद तो गेम होता ही है और गेम होगा, बहुत बड़ा गेम होगा। भारतीय जनता पार्टी को रुखसत करने का गेम होगा, इस देश से विदाई का गेम होगा भारतीय जनता पार्टी के। तैयार हो जाए भारतीय जनता पार्टी। वो जिस मुलम्मा साजी में लगे हुए हैं, देश को चूचू का मुरब्बा बनाने में हम लोग नहीं बनने देंगे। आप कर लें जितना आस्था से खिलवाड़ करना है, जितना जो है ना आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बांट बांट करके कहीं दाल बांट रहे हैं, कहीं लहसुन बांट रहे हैं और कहीं जो है ना हल्दी बांट रहे हैं। बांटिए, आप जितने तंत्र मंत्र जंत्र हैं सब लगा लीजिए, लेकिन देश से जाना पड़ेगा आपको और जाने के लिए तैयार हो जाइए आप। ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार ने कभी किसी ओहदे की जो है फरमाइश नहीं की, ना ही कि कभी इसके बारे में कोई जिक्र कहा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी गुजरात से हैंडल होती है, गुजराती का बोला वह चीज़ बोलती है, उनका कोई अपना बुनियाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अफवाहों का कारोबार करती है। रही बात खरमास के बाद खेला होने की, तो गेम होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश से खदेड़ा जाएगा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।